टाइटल और थंबनेल देख के तो सब समझ ही गए होंगे कि क्या बन रहा है। नहीं, सब नहीं समझे होंगे, बिजनौर वाले समझ गए होंगे, लेकिन सबको समझना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए वीडियो देखना भी ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं फिर वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो ये हो रहा था सुबह का टाइम और अम्मी तैयारी कर रही थी दोपहर के खाने की, बल्कि शाम के भी खाने की, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि दोपहर में खाना बनता है वही मतलब शाम तक चलता है। बहुत से लोगों में शाम को बनता है तो वो सुबह तक, तो इस तरीके से सबका घर का अलग अलग रूटीन होता है। तो अम्मी यहाँ पे बना रही थी उड़द और गोश्त का सालन, जो कि बहुत टेस्टी होता है। मतलब बिजनौर वालों को तो, बिजनौर का तो मतलब फेवरेट है, वो लोग तो मतलब जो है बहुत उनका फेवरेट है। उनके यहाँ शादियों में भी ये बनाया जाता है, लेकिन हमारी तरफ नहीं होता है, ये सबकी तरफ नहीं होता है, सबके अलग अलग खाने होते हैं, उनका ये स्पेशल खाना है। तो बस आज वही है, मैंने सोचा चलो बनवाती हूँ, क्योंकि मैंने खाया हुआ है मतलब उड़द गोश्त चावल से खाया हुआ, उड़द चावल खाए हुए हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो आज स्पेशली मैंने क्या क्या अम्मी से बनवाया। लेकिन हमारे घर में ना गोश्त बनता है, लेकिन गोश्त में डिफरेंट डिफरेंट दाल, मतलब कभी ऐसा होता है चने की दाल इस तरीके से बनता है। उड़द की जो दाल होती है ये कभी नहीं बनाया अम्मी ने, तो फिर अम्मी भी फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही थी और बनने के बाद में बहुत टेस्टी बना था। मतलब कि घर में सबको पसंद आया था, जबकि मेरे पापा कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट होते हैं वो उनको पसंद नहीं करते, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उनको बहुत पसंद आया था। तो चलो अभी रेसिपी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अम्मी ने ऑयल किया है गरम, तो वैसे भी आप बना सकते हो, लेकिन अम्मी ने जो है ना भून के बनाया है। तेल गरम किया है, उसके बाद में कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं, आप जैसे जितने चाहे जिस तरीके के चाहे गरम मसाले डाल सकते हो। और उसके बाद में प्याज को थोड़ा सा उसकी जो कच्चापन है वो निकालना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, उसका कच्चापन निकालना है। बाकी गोश्त हमने अच्छे तरीके से धो के रख लिया था साइड में, तो यहाँ गोश्त डाल दिया। अच्छा, गोश्त जो था वो आधा किलो था, और बाकी के जो सूखे गरम मसाले आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है, इसके साथ साथ नमक है। नमक आपको पता ही है कि हमारे यहाँ खड़ा वाला नमक इस्तेमाल होता है, तो बस वही है। ये सारे हमने सूखे मसाले इसमें डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो अभी हमने इसको अच्छी तरीके से भूनना है। भूनने के बाद में पानी डालिए। अच्छा, पानी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने सूखे गरम मसाले डाले हैं, वो जल ना जाए, इसलिए हम पानी डालेंगे। अभी इसको अच्छे तरीके से हम चलाएंगे। चलाने के बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और उसके बाद में हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। अच्छा, कमेंट में बताना आप किस तरीके से बनाते हो। अगर मतलब इसमें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग जो है ना वो ट्राई कर रहे थे, अगर कहीं इधर उधर रह गया हो या हम सही नहीं बना रहे हों तो आप उसको कमेंट में बताना कि कैसे बनता है, हम फिर उस तरीके से ट्राई करके देखेंगे। लेकिन जो इस तरीके से अम्मी ने बनाता है ये बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही अम्मी बना था, मैं सच बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बना था। तो इसको तो मैंने चावल से भी खाया था और उसके बाद में मैंने ना रोटी से भी खाया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और धूप में बैठ के ऐसी सारी चीज़ें खाने का मतलब एक अलग ही मज़ा है। तो क्या है कि आजकल जो खाना बनाती है अम्मी दोपहर के टाइम, तो वो तो मैं धूप में ही बैठ के आराम से बैठ कर के खाती हूँ। अच्छा, मैं बताऊँ, अम्मी ने ढक्कन लगा दिया था और अम्मी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालने के लिए भूल गई थी। फिर उनको याद आया, उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने पहले डाल दिया है, तो वो भूल गई थी। उसके बाद में वो जिंजर गार्लिक पेस्ट आया नीचे से, क्योंकि नीचे फ्रिज रखा रहता है, तो नीचे रखा रहता है तो उन्हें याद नहीं रहता है, तो इसलिए अभी ढक्कन लगा के इसको दोबारा से रखेंगे। और अच्छा, मैं इधर उधर घूम फिर के आ गई थी और सीटियाँ आ गई थी इसमें, तो अभी खोल के देखो कितना मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सही भुनाई हुई है। मतलब गोश्त की कैसे इसका तेल ऊपर आ गया, सारा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले गोश्त को हम एक भगोने में ट्रांसफ़र करेंगे। एक भगोना लेंगे, उसमें सारा ये वाला गोश्त हम डाल देंगे। अच्छा, इसके अलावा जो अब कुकर हमारा जो फ्री हो गया है, अभी हम उसमें उड़द डालेंगे, मतलब उड़द की दाल डालेंगे। उड़द की दाल हमने अच्छे तरीके से धो ली है और उसको हमने 15-20 मिनट के लिए भिगा के भी रख दिया था। आप बताना कमेंट में उसको कितनी देर भिगाना चाहिए। हमने ज़्यादा देर नहीं भिगाया था, थोड़ी देर भिगाया था, तो देखिए इस तरीके से हो गई थी। तो अच्छे तरीके से हमने धो लिया था 2 से 3 बार। अभी हम इसको कुकर में डालेंगे और इसको हम बॉईल लेंगे। दाल थी वो अच्छे
तरीके से इस तरीके से गल गई है। अभी अम्मी जो है ना वो जो सालन था पहले से ही ट्रांसफ़र करके रखा था दूसरे भगोने में, जो गोश्त था हमारा उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको एक खोल लेंगे। अभी हम इसको गैस पे रखने के बाद में एक खोल ले लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद में इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसमें अच्छा, अभी अम्मी ने चेक किया तो इसमें नमक कम था, अभी हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छा, जो हमारा सेंधा नमक होता है डेले वाला, जो मैंने अभी बताया, जो अभी आपने स्क्रीन में देखा होगा, तो उसको हम पीस भी लेते हैं। एक पाउडर वाले फॉर्म में कर लेते हैं, एक खड़ा रहता है, इस तरीके से रहता है। जहाँ पाउडर की ज़रूरत हो वहाँ इस तरीके से डाल लेते हैं, बाकी तो खड़ा ही इस्तेमाल करते हैं तो वो घुल जाता है। अच्छा, हरी मिर्ची हमने कट करके रख ली थी, हरा धनिया भी अच्छी तरीके से काट करके धो करके रख लिया था, उससे गार्निशिंग कर देंगे। और टेंटन अपना उड़द गोश्त तैयार है। बहुत टेस्टी बना था, बहुत यम्मी बना था, क्योंकि मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया। और इवन कि मैं अब दोबारा भी बनवाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि अम्मी ने बहुत टेस्टी बनाया था, बहुत यम्मी बनाया था। और आप लोग के घर में किस तरीके से बनता है कमेंट में बताना। अगर हमने थोड़ा इधर उधर कहीं हो गए हैं, सही से नहीं बना पाए, तो वो भी बताना, फिर उस तरीके से ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे अम्मी ने रोगन उतार के रख लिया था गोश्त का अलग से, क्योंकि अगर तभी डाल देती तो वो सारा मर्ज हो जाता, मतलब उसमें मिक्स हो जाता। तो वैसे भी इसमें जो है इतना नहीं छूट पाता है, पता ही होगा। तो दाल गोश्त में तेल जो है ना वो इतना नहीं छूट पाता, ऊपर से डालना पड़ता, फिर भी वो उसमें मिक्स ही हो जाता, मतलब ऊपर की तरफ रोगन दिखाई नहीं देता। तो अभी देखिए इसमें अच्छे तरीके से खोल आ गया, तेल डाल दिया और ये हमारा तैयार हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जाके। और ये थी हमारी संडे वाली वीडियो, और फ्राइडे वाली वीडियो हम डाल चुके हैं, जाके देखना। और मैं नेक्स्ट क्या बना सकती हूँ या अम्मी से क्या बनवा सकती हूँ वो भी कमेंट में बताना। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी वो बनाने की और बनवाने की। और अच्छा, इस तरीके से हम धूप में बैठ के शूट भी कर लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, क्योंकि बाहर अम्मी बैठ के खाना बनाती हैं। अच्छा, ये टेबल थी स्टडी टेबल, मैं बहुत दिन से इसको ऑर्डर करने की सोच रही थी, तो फाइनली मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था और डिलीवरी भी हो गई थी। तो ये आ गई थी, बस मैं इसी की अनबॉक्सिंग कर रही थी। तो ये बहुत अच्छी थी, मतलब मैं इसको बहुत दिन से मैंने अपनी बकेट लिस्ट में डाला हुआ था, ऐड कार्ड करके रखा हुआ था, मैं मंगा नहीं पा रही थी, लेकिन फाइनली ये आ गई है। अब मुझे इससे थोड़ा आराम हो जाएगा, क्योंकि मैं जब लैपटॉप यूज़ करती हूँ या कुछ यूज़ करती हूँ तो मुझे गर्दन बहुत झुकानी पड़ती थी। अभी ये है कि मैं इसको सेंटर में मतलब रख करके आराम से घर पे बैठ के काम कर सकती हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो टेबल, तो मुझे कमेंट में बताना, इसका लिंक मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और बहुत अच्छी, बहुत मज़बूत है, और आप ऐसा करके इसको फोल्ड भी करके अपने साथ में कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं मतलब कहीं ट्रैवल में ले जा सकते हैं आराम से। तो ये अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, बहुत ओके है। मतलब मैं इसको ऐसा करके देख रही थी कि ये फिक्स कैसे होगी, लेकिन मैंने इसको अंदर की तरफ इंसर्ट किया तो ये फिर फिक्स हो गई। तो इस तरीके से ये टेबल आ गई थी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए। और हाँ, कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।